स्टूडेंट्स अभी हम लोगों ने ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ये सब चीजें डिस्कस करी। अब हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। नॉर्मल जो हमारी लाइफ है उसमें क्या क्या इफेक्ट होता है ऑक्सीडेशन का, वो हम लोग पढ़ेंगे। देखो मेन तो है, हमारी दो चीजें पढ़नी है हम लोगों को, एक होता है कोरोजन, एक होता है रेंसिडिटी। तो अभी हम लोग पहले कोरोजन के बारे में देखते हैं। कोरोजन होता क्या है, देखो इसमें पहले मैं इंग्लिश में आपको पढ़ के बता देती हूँ क्या डेफिनेशन है, फिर हिंदी में बताऊंगी क्या होता है बेसिकली। देखो कोरोजन क्या है, द डिग्रेडेशन ऑफ मेटल्स बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल्स ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड कोरोजन। देखो इसमें होता क्या है, मेटल्स का डिग्रेडेशन, मतलब मेटल्स खराब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है, वाटर वेपर्स है, मॉइस्चर वगैरह है, जो भी एनवायरनमेंट में ये सब चीजें प्रेजेंट होती है ना, तो जो हमारा मेटल है वो रिएक्ट कर लेता है उन सब के साथ और कोरोड हो जाता है। और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, कोरोजन। देखो फिर से देखो, कोई भी मेटल है हमारा, जो भी एनवायरनमेंट में गैस ऑक्सीजन वगैरह प्रेजेंट है, मॉइस्चर प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है, वो जो मेटल है वो उसके साथ रिएक्ट कर जाता है और कोरोड हो जाता है। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कोरोजन। द डिग्रेडेशन ऑफ मेटल्स, मेटल्स का डिग्रेड होना, खराब हो जाना, बाय द एक्शन ऑफ, किसके एक्शन से, एयर, मॉइस्चर हो गया, ऑक्सीजन वगैरह जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है उसकी वजह से, उसको बोलते हैं हम लोग कोरोजन। सबसे कॉमन एग्जांपल क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग क्या होता है, जंग लगना। कहते हैं ना लोहे पे जंग लग गई, वो भी किसका एग्जांपल है, कोरोजन का। ये इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में आता है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है, इसकी रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है, आयरन आर्टिकल्स गेट कोटेड विद रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट ओपन इन मॉइस्ट एयर फॉर लॉन्ग टाइम। कि जो आयरन के आर्टिकल्स हैं उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर डिपॉजिट हो जाता है, जिसको हम जंग बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। कब होता है ऐसा, व्हेन लेफ्ट ओपन इन मॉइस्ट एयर, जब लोहे को, जब आयरन को काफी टाइम के लिए ओपन छोड़ दिया मॉइस्ट एयर में, तो इसलिए वो करोड हो जाता है। वो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है और एक फॉर्मूला, एक रस्ट बनाता है आपका, जो रेडिश ब्राउन कलर का होता है। देखो इसमें रिएक्शन कौन सी होती है, बेसिकली ये आयरन, ये लोहा है हमारा, इसमें रिएक्शन कर ली ऑक्सीजन और वाटर के साथ, जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है हमारा, मॉइस्चर और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। एक्स क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 1 2 3 कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, जनरल ले लिया हम लोगों ने एक्स। आयरन, ऑक्सीजन और वाटर जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करके एक रस्ट बनाता है। इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2O। एक्स का मतलब है नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, इसको बोलते हैं हम लोग रस्ट। फॉर्मूला क्या होता है, हाइड्रेटेड बोलते हैं वैसे, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। कई बार एक नंबर में डायरेक्ट पूछ लेता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट, तो आप लोग ध्यान रखना Fe2O3.XH2O, इसको बोला जाता है रस्ट। ये रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर होता है, इसलिए कहते हैं लोहे पे जंग लग जाती है, कोरोजन हो जाता है उसमें। क्यों होता है, क्योंकि वो एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन वगैरह प्रेजेंट होती है उससे रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन। उसके बाद कोई 3 4 मेथड्स हैं कि प्रिवेंशन, कि हम लोहे को जंग लगने से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं कि लोहे पे जंग ना लगे। उसमें पेंट कर दो, पेंटिंग कर देंगे तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं कर पाएगा हमारा आयरन, तो इस वजह से बचा सकते हैं हम। और कैसे कर सकते हैं, ग्रीसिंग कर दी, ऑयलिंग कर दी, इन सब तरीके होते हैं कि हम आयरन को रस्टिंग से बचा सकते हैं। देखो बाय पेंटिंग, ये कोई मेटल है, आयरन की रोड है, इसके ऊपर हमने पेंट कर दिया ऐसे, तो अब ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट कर ही नहीं पाएगा, तो इस वजह से रस्टिंग होगी नहीं, तो ऐसे प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरा, ग्रीसिंग या ऑयलिंग, आयरन की रोड पे ग्रीसिंग या ऑयलिंग कर दी तो भी हम बचा सकते हैं, तो भी रस्टिंग नहीं होगी। ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक प्रोसेस होता है गैल्वेनाइजेशन, इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, आयरन की जो रॉड या जो भी मेटल ये है मटेरियल, इस पे ऊपर हम जिंक की एक लेयर चढ़ा देते हैं, एक परत लगा देते हैं ऊपर ऐसे, ताकि वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर ही ना पाए, तो भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। कई बार एक नंबर में पूछ लेते हैं कि कौन से मेटल की लेयर चढ़ाई जाती है, तो ध्यान रखना जिंक की, जिंक की लेयर चढ़ाई जाती है गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में। क्यों होता है ये, आयरन को रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, तो ये 2 4 मेथड है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ये पूरी रिएक्शन याद रखनी है, रस्ट का फॉर्मूला बेसिकली आपको ध्यान रखना है, और डेफिनेशन की कोरोजन होता क्या है, मेटल का डिग्रेडेशन होता है जब उनको काफी टाइम तक ओपन छोड़ दिया तो वो मॉइस्चर या फिर ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कोरोजन। ये तो खाली आपने आयरन का एग्जांपल देखा, अभी और भी होते हैं, जैसा सिल्वर होता है, चांदी होती है। हम लोग कहते हैं ना काफी टाइम तक अगर चांदी पड़ी रही, कोई पायल हो गई या कोई रिंग हो गई, तो वो ब्लैक पड़ने लग जाती है थोड़े टाइम बाद।
देखा है ना हम लोगों ने, तो वो भी कोरोजन का एग्जाम्पल है। उसकी रिएक्शन भी देख लेते हैं हम लोग कि वो कैसे होता है। ये था हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन का। देखो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा सिल्वर और एक कॉपर। दो एग्जांपल और देखने हैं हमें। पहले हम लोग ने आयरन का देखा था कि रस्टिंग ऑफ आयरन कैसे होता है। अब हम लोग सिल्वर का देखेंगे कि जो चांदी होती है वो ब्लैक कैसे हो जाती है पड़ी पड़ी। देखो क्या लिखा हुआ है। सिल्वर फॉर्मूला क्या होता है, मतलब सिंबल क्या होता है, एजी, और कॉपर का सीयू। सिल्वर एंड कॉपर लूज देयर लस्टर, लस्टर मतलब शाइन, इसका मतलब क्या होता है, शाइन, बाय गेनिंग ब्लैक एंड ग्रीन कोटिंग्स। मतलब जो सिल्वर है वो ब्लैक कोटिंग जब डिपॉजिट हो जाती है उस पे, और ग्रीन किस पे होती है, कॉपर पे। कोटिंग्स ऑफ सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड मतलब Ag2S, और बेसिक कॉपर कार्बोनेट। मतलब जो सिल्वर होता है वो तो ब्लैक कलर का हो जाता है, उस पर ब्लैक कोटिंग हो जाती है, और जो कॉपर होता है वो ग्रीन कलर का। चलिए इसकी रिएक्शन देखते हैं। ये Ag है, ये सिल्वर है, ये रिएक्ट करता है हमारे ऑक्सीजन के साथ और हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, और क्या बना लेता है, सिल्वर का सल्फाइड Ag2S। ये हमारा ब्लैक कलर का होता है, और साथ में ये वाटर रिलीज होता है। तो हम कहते हैं ना कि चांदी पड़ी पड़ी काली हो जाती है काफी टाइम बाद, वो ऐसा क्यों होता है, वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट कर लेती है जो हमारे एनवायरमेंट में प्रेजेंट होता है। तो वो एक कंपाउंड बनाती है Ag2S, सिल्वर सल्फाइड, जो कि ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, ये भी काफी बार पूछी जाती है, इन दो का तो ध्यान ही रखना आप लोग। कॉपर की भी देख लेते हैं हम लोग। ये कॉपर है, ये किसके साथ रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ऑक्सीजन और वाटर। ये तीनों भी हमें कहाँ से मिलते हैं, एनवायरमेंट से, मॉइस्ट एयर। ये क्या बनाती है, कॉम्प्लेक्स बनाती है, CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस। ये बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है जो कि ग्रीन कलर का होता है। ये अगर आप छोड़ना चाहो तो बस थोड़ा सा ध्यान रखना, कॉपर जो है वो ग्रीन कलर का बनाता है कार्बोनेट। और ये दोनों रिएक्शन तो आपको याद रखनी है, मतलब रस्टिंग ऑफ आयरन वाली और ये वाली, ये दोनों तो आप याद ही रखना। और इसमें अगर रिएक्शन ये कंपाउंड नहीं भी याद होता तो एटलीस्ट इतना ध्यान रखना, बेसिक कॉपर कार्बोनेट बनता है जो ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, तो इतना तो एटलीस्ट आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो ये इतने ही एग्जाम्पल है, कोरोजन में आपको ये तीन ही देखने हैं। ठीक है, इसके बाद एक टॉपिक है रेंसिडिटी, वो देख लेते हैं हम लोग, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। सिंपल सा ही है, वो देख लेते हैं एक बार। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है हमारा रेंसिडिटी, इसको पढ़ते हैं हम लोग। देखो कोरोजन में तो हमने क्या पढ़ा था कि जो मेटल्स होते हैं वो कोरोड हो जाते हैं, मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट करके डिग्रेड हो जाते हैं, कह सकते हैं कोरोड हो जाते हैं। रेंसिडिटी में क्या होता है, जो हमारा फूड मटेरियल होता है, खाना होता है, अगर उसको हम बहुत टाइम तक ओपन छोड़ दें, खुला छोड़ दें, तो हम लोगों ने देखा है कि उसकी स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है, ऑक्सीडेशन कर लेता है। जैसे कोरोजन का था, मिलता जुलता सा ही है ये खाने से रिलेटेड है, फूड मटेरियल से। देखो इसकी डेफिनेशन, फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट्स और ऑयल्स, खाना फूड मटेरियल जिसमें ऑयल या फैट होता है, व्हेन लेफ्ट फॉर लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत टाइम तक खुला छोड़ दिया उसको, बिकेम रेंसिड, खराब हो जाएगा वो। दैट इज स्मेल एंड टेस्ट चेंजेस, उसकी स्मेल और उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा। और ऐसा क्यों होता है, दिस इज बिकॉज दे गेट ऑक्सीडाइज्ड व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन। जैसे मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता, इसमें जो फूड मटेरियल है वो अगर हम लोगों ने ओपन छोड़ दिया तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेगा, यानी ऑक्सीडेशन कर लेगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा रेंसिडिटी। जैसे हम लोगों ने उसमें मेथड्स देखे थे कि कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इसके भी मेथड्स हैं। कैसे बचा सकते हैं कि हम खाना बहुत देर तक बाहर पड़ा है वो खराब ना हो, तो हम क्या करते हैं उसको, ये तो नॉर्मली आप लोगों ने घर पे भी देखा होगा। क्या करते हैं मम्मी लोग कि जब खाना बाहर बंद खराब हो जाता है तो मतलब यार ना हो, उसे प्रिवेंट करने के लिए हम लोग फ्रिज में रख देते हैं उसको, रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स डाल दें, प्रिजर्वेटिव्स डाल देते हैं ना, कि जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं, वो सब ऐड कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं हम लोग। तो ये कुछ मेथड्स होते हैं कि खाना खराब ना हो तो हम क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, देख लेते हैं ये भी एक बार। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन सम एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेंट ऑक्सीडेशन करे, एंटी मतलब इसका अपोजिट, जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करे, प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। और एंटीऑक्सीडेंट्स होते कौन कौन से हैं, सोडियम बेंजोइड, और भी होते हैं, BHA होता है, ये BHT, ये सब भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं। और क्या करते हैं, चिप्स यूजुअली फ्लैश द ब्लैक्स ऑफ चिप्स विद नाइट्रोजन गैस, मतलब कि
जैसे जो लेज कुरकुरे जो चिप्स के पैकेट आते हैं, हम लोगों ने उसमें देखा है कि हवा भरी हुई होती है, एयर होती है उसमें, वो क्या होता है, नाइट्रोजन गैस होती है। वो क्या काम करती है, ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करती है, ताकि हम लेज या चिप्स जो भी कुरकुरे वगैरह है उसको लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सके। तो ये वन वर्ड में पूछ सकते हैं कि कौन सी गैस भरी जाती है उसमें, तो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ताकि लंबे टाइम तक हम उसको स्टोर करके रख सके। और क्या करते हैं, कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर, फ्रिज में रख सकते हैं हम खाने को। और कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे तो ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं होगी, तो प्रिवेंट कर सकते हैं हम लोग। और क्या कर सकते हैं, सनलाइट से दूर रखें हम, क्योंकि वहां पे रखेंगे तो ऑक्सीजन से रिएक्शन हो जाएगी। तो कीपिंग द फूड अवे फ्रॉम सनलाइट। तो ये कुछ छोटी मोटी चीजें हैं, तीन चार, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। और ध्यान रखना आपको रेंसिडिटी क्या होता है, इसमें कोई रिएक्शन वगैरह नहीं है, बस थोड़ा सा थ्योरी पार्ट है कि जो भी हमारा फूड मटेरियल होता है उसको हम लंबे टाइम तक बाहर रख देते हैं तो वो खराब हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है। और इससे प्रिकॉशंस हम कैसे ले सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज करके। इसमें और क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सिंपल पूछ लेंगे व्हाट आर एंटीऑक्सीडेंट्स। तो वो चीज जो हमें, वो सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करते हैं। एक एग्जांपल ध्यान रख लेना, सोडियम बेंजोएट होता है। और चिप्स को नाइट्रोजन गैस से फिल किया जाता है। कीपिंग द फूड इन रेफ्रिजरेटर, कीपिंग द फूड इन एयर टाइट कंटेनर, ये कुछ चीजें हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखनी है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो पूरा चैप्टर हमारा आज फिनिश हो गया, फर्स्ट चैप्टर। इस पूरे चैप्टर में जितनी भी सारा हम लोगों ने पढ़ा, रेंसिडिटी या टाइप्स वगैरह, कोई भी आप लोगों का डाउट रह गया हो या कोई भी चीज ऐसी है जो नहीं समझ में आई हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ठीक है, बाकी तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।